राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। वो पार्टनर जो कि आपसे उम्र में छोटे हैं या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। सही पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ध्यान करें या फिर अपने इष्ट देव का। प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। ओके, 10 of swords, the hierophant, 9 of cups, 6 of cups, the chariot, 7 of cups, 6 of swords। ओके, एक कार्ड और चाहिए। प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। ओके, किंग ऑफ कप्स। ठीक है ना, कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है और जैसे कि आपको पता है कि कप्स की एनर्जी, ओके, द स्टार, कप्स की एनर्जी इमोशन को बताती है। ठीक है ना, वाटर एलिमेंट होता है ये और ये इमोशन को बताता है कप्स। और यहाँ पर आज कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर देखी जाए आपको लेके, जो कि उम्र से छोटे या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपको ध्यान है, अभी बहुत ज्यादा एक न्यूज वायरल हो रही है कि 81 ईयर्स की लेडीज है और 24 ईयर्स का लड़का है। ठीक है ना, जेंट्स है। और ये दोनों 2 साल से काफी बातचीत कर रहे थे और अभी मिले हैं दोनों जने। जब ये न्यूज मैंने देखी ना तो मुझे लगा कि जो डिवाइन मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें उम्र से कम व्यक्ति के बारे में रीडिंग करनी है, उनकी फीलिंग्स बतानी है। ठीक है, तो जैसे ऐसा लगता है ना कि समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है या ये बहुत टफ टॉपिक है। लेकिन जब मैंने वो न्यूज देखी ना तो मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, ऐसा भी होता है। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बनाऊंगी। वैसे तो मैंने डिसाइड कर ही रखा है बनाऊंगी, लेकिन कई बार क्या नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि आप ये समाज में इस तरह की कैसी न्यूज फैला रहे हो। लेकिन जब मैंने वो कल रील देखी ना, आप भी देखना, सर्च कर लेना आप, कि विदेश की है ये, इंडिया का नहीं है ये। 81 ईयर्स की लेडीज है, 24 ईयर्स का लड़का है। ठीक है ना, तो मतलब ये चीजें विश्वास दिला रही है कि हाँ ऐसा होता है। और आप देखना, वो ये जब रील देखोगे तब आपको समझ में आएगा वो कितने मतलब इस तरीके से मिल रहे हैं दोनों के, जैसे बरसों के बिछड़े हुए हैं जो मिल रहे हैं। और शायद वो शादी भी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर या इसी साल शादी भी कर रहे हैं शायद। देख लेना, आप सर्च कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर ट्रू करंट फीलिंग देखी जाए तो आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे हैं। ये जो थॉट्स है ना, ये नेगेटिव थॉट्स है। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं है, थॉट्स नेगेटिव है। लेकिन ये कहते हैं ना कि मन का इंट्यूशन या मन की आवाज वो पॉजिटिव देख रही है। आप देख रहे हो ये काले कौवे के सिर के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, लेकिन ये किस तरफ देख रहा है व्यक्ति? ये देख रहा है सन की तरफ, लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ। मतलब दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इस व्यक्ति का जो विश्वास है ना, वो विश्वास अटूट है। उसको लग रहा है कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम दोनों मिलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम दोनों का जो कनेक्शन है वो फुलफिल होगा, वो कमिटमेंट में बदलेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो एक विश्वास, एक होप के साथ ये व्यक्ति आगे की तरफ देख रहा है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल्स दिख रहे हैं ना, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स दिख रही है, ये यही है कि कैसे कैसे होगा। ठीक है ना, देखो कल मेरी सासू माँ ने मुझे ये चूड़ियाँ पहनाई हैं। वैसे मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा पहनो, तो मैंने कहा ठीक है चलो पहन लेती हूँ। तो और सावन चल रहा है ना अभी, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक होप बांध रहे हैं अपने अंदर। ठीक है ना, द हेरोपेंट की एनर्जी, जब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि चीजें मुश्किल जरूर है। ठीक है ना, सक्सेस तक जाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि दो तलवार की धार से होके गुजरना, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर ये सारी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो विश्वास है ना, वो कम नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी हो लाइफ में, लेकिन जब तक हम मन से कमजोर नहीं होते हैं या जब तक हम
अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं ना, तब तक हार मारना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर हार नहीं मान रहे, चीज़ों को समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है, एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, ठीक है ना, सोसाइटी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन उनको डिफिकल्ट कुछ भी नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, सब कुछ होगा, सही समय आने पर सब कुछ होगा। मतलब एक उम्मीद बांध रखी उन्होंने, एक होप है। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो आपके पार्टनर इसे कैरी कर रहे हैं, है ना। नेगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी फीलिंग्स आपके पार्टनर की निकल के आई है। आपके पार्टनर सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सेस देख रहे हैं, सिर्फ सक्सेस आपके साथ, रिश्तों के साथ, ठीक है ना। वो सिर्फ आपके साथ खुशियां देख रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके पार्टनर बहुत के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन वो उन सबको इग्नोर कर रहे हैं। वो सिर्फ खुशी वाली चीजें देख रहे हैं, खुशी वाला रास्ता देख रहे हैं, है ना। सिर्फ पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जब पॉजिटिव सोचूंगा तो फिर पॉजिटिव वर्क होगा, तब पॉजिटिव चीजें होगी मेरे लाइफ में। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में चलती है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान सुखी है, वो इंसान दुखी है। सभी दुखी है और सभी सुखी है। डिपेंड करता है कि आप अपनी किस एनर्जी को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, आप अपनी इस एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को ज्यादा बढ़ा रहे हो। अगर आप दुख की एनर्जी को ज्यादा बढ़ा रहे हो, मतलब कि आपकी लाइफ में फिर दुख ही मैनिफेस्ट होगा। अगर आप सुख की एनर्जी को ज्यादा बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी को, होप की एनर्जी को, तो फिर वही चीज ज्यादा मैनिफेस्ट होगी, ठीक है, वही चीज ज्यादा एक्टिव होगी। अभी जैसे आपको पता है, अभी 8-8 का पोर्टल आ रहा है, 8-8 का पोर्टल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल है। इसके अंदर आप पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करें। ये जो पोर्टल का असर रहेगा ना, ये 1 महीने का रहेगा। मतलब ये समझ लो, ये पूरा अगस्त तक इस पोर्टल का असर रहेगा। तो कोशिश करना आप कि इस अगस्त महीने में, 8-8 पोर्टल के साथ इस अगस्त महीने में आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, और वो चीज मैनिफेस्ट करो जो कि आप लाइफ में चाहते हो, ठीक है ना। और इसका 8-8 का जो पोर्टल का मैनिफेस्ट करने का टाइम रहेगा, वैसे तो पूरा टाइम ही रहेगा, पूरे दिन ही रहेगा, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सुबह की 8 बजे, शाम के 8 बजे, 8:08 पे, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर शाम को जो धरधरी टाइम होता है ना, उस टाइम, यहाँ ऐसे टाइम पे आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और लिख के करोगे मैनिफेस्ट तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जो भी चीजें आप चाहते हो उसे आप लिख लो, ठीक है ना। और उस पेज को आप कहीं भी रख दो घड़ी करके, और ऐसी जगह रख दो कि जहां पर कोई छेड़े नहीं, या बार बार आपको देखना नहीं है, बस उसको रख के भूल जाओ आप, ठीक है। एक तरीके से अपनी विश को लिख के और डिवाइन को सरेंडर कर दो कि अब आप देख लो, ये वाली चीजें रहती है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और सिर्फ वो पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेगेटिव चीजें है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ आपके साथ खुशियां देख रहे हैं, सिर्फ खुशियां देख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज स्टे एंड हेल्प मी। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज स्टे एंड हेल्प मी। ओके, वाओ, वंडरफुल, नाइट ऑफ कप्स। एक और ले लूंगी, एक और लूंगी। और गजब तरीका, गजब गजब, ये 8-8 पोर्टल आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है, 6 ऑफ कप्स के कार्ड नहीं, और साथ में नाइट ऑफ कप्स के कार्ड, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड नहीं। फिर अगर अब तक आपके पार्टनर आपको अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता रहे थे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, तो अब आपके पार्टनर अपनी दिल की फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, वो भी कमिटमेंट के साथ बताना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो फीलिंग्स बता देना, उसमें ही जन्मों लग जाते हैं, है ना, बताते ही नहीं है। और ऊपर से कमिटमेंट के साथ बताना, मतलब आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ फीलिंग्स बताई वहीं कमिटमेंट भी आ जाएगा आपके पास में। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो आप अपने आप को हील कर रहे हो ना, जो अपने आप पे वर्क कर रहे हो, जो आप आपका अवेकनिंग प्रोसेस कर रहे हो, उसका ही असर है कि अब आपके पार्टनर पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी में हो गए, पूरी तरीके से पॉजिटिव थॉट्स उनके हो गए हैं। और प्लस डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, 8-8 का पोर्टल आ रहा है, और डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों के रिश्ते पे ऑलरेडी बनी हुई है, जिसके कारण से भी डिवाइन भी आपको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर को भी और आपको भी, है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत अच्छी है। देखो, द चैरियट की एनर्जी आ गई है, जो कि बता रहा है कि अब तक आपके पार्टनर ने जो आपको लेके एक्शन नहीं लिए थे, यहाँ पर देखो आप 7-7 की एनर्जी है, 7-7, ठीक है।
ये 7-7 की एनर्जी है और ये 6-6 की एनर्जी है, मतलब 6 के बाद 7 सीरीज बाई आया है, मतलब एक स्टेप आप आगे बढ़ चुके हैं आपके पार्टनर, और इस एनर्जी को आप क्लेम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अगर अब तक एक्शन नहीं ले रहे थे तो अब आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, और एक्शन भी ले रहे हैं और साथ में स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं और तीव्र गति से एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक्शन का सोचेंगे तो 6 महीने बाद एक्शन लेंगे, नहीं, एक्शन भी ले रहे हैं, तीव्र गति से ले रहे हैं। बहुत ही, मैं कह रही हूँ कि अगस्त महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही, जिसके लिए भी अब तक कमिटमेंट आ चुका है या जिसको भी ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, या जिसका भी कमिटमेंट आए या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कॉल मैसेज आए या कोई एक्शन आए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। इससे आपकी एनर्जी क्लेम होती है और यूनिवर्स को एक पॉजिटिव साइन जाता है कि हाँ आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर 7-7 की एनर्जी है। अब तक आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, दोनों चीजें थी। ऑप्शंस भी बहुत सारे थे आपके पार्टनर के पास और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी थी, इस वजह से आपकी तरफ उन्होंने क्या करा था, एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब आज जो ये कार्ड्स निकले हैं इसके इसको देख के मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको लेके एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे सारे ही कार्ड एक्शन के निकल के आए हैं। यहाँ पे देख लो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक्शन का कार्ड है। साथ में क्या है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी ना, उन प्रॉब्लम्स को आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे उनको पता है कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं, निपट लूंगा। उनको पता है करियर की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, निपट लूंगा। उनको पता है कि समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, कोई बात नहीं, मैं सबसे निपट लूंगा। कोई अगर वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाए, एज डिफरेंस है, कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। मतलब प्रॉब्लम्स दिख रही है लेकिन उनको निपटने की, उनसे बाहर निकलने की उनके अंदर जो कैपेसिटी वो भी बढ़ गई है, ठीक है ना, उनकी क्षमता भी बढ़ गई है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके दिल में आपको लेके प्यार है और बहुत ही ज्यादा ये जो भी व्यक्ति है ना बहुत हैंडसम है। अगर जेंट्स है तो हैंडसम है, लेडीज है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्यारी है। अब यहाँ पर आप सूरत से कंपेयर मत करना, यहाँ पर दिल को भी देख लेना, सीरत को भी देख लेना, ठीक है ना। लेकिन ये जो भी व्यक्ति है बहुत ही प्योर सोल है, ऊपर से भला कितना ही खुड़ूसपना दिखाए लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्ट है, बहुत ही अच्छा इंसान है और ये आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और निकल के आई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही राजदार चीज है राजदार है, राजदार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये चीज देख रहे हो कि ये आपके पार्टनर है जो कि एक्स पार्टनर है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्स ही है, यहाँ पर वो आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपका ट्रू लवर है, जो कि आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ आपका कई जन्मों का रिश्ता है। उस व्यक्ति की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारी मेरे व्यूवर्स के साथ वो इंसान है जो कि एक्स है, जो कि उनका ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन है। और लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में अगर आपका सोलमेट कनेक्शन नहीं है कार्मिक या आपके एक्स के साथ या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से प्रकट होगा, ठीक है, अचानक से प्रकट होगा। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मेरा यही सोलमेट पार्टनर है, यही मेरा पार्टनर है, तो उनके लिए तो वो सही है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो या आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वो इंसान नहीं है या मुझे इस रिश्ते में वो चीज फील नहीं हो रही है, तो ऐसे मेरे व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में ये जो भी इंसान आ रहा है ना, ये आपको दूर से देख रहा है, ठीक है ना, इसके दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है और ये अचानक से प्रकट होगा आपकी लाइफ में, अचानक से प्रकट होगा ये, और आपको इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा कि आपकी लाइफ में जितने भी ट्रिगर रहे हैं ना उन सबको भूल जाओगे। आपको ऐसा लगेगा इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं, या इसी का ही तो इंतजार कर रहा था मैं, ये इसी को ही तो ढूंढ रहा था, इसी को ही तो भगवान से मांग रहा था कि कोई ऐसा सच्चा इंसान, सच्चा साथी मिले जो कि आपको समझे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना तो आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको बहुत 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 प्यार करने वाला है, ठीक है। चलो और देखते हैं आपके पार्टनर। ये देखो बोरिया बिस्तर बांध के आ रहे हैं, देख रहे हो आप,
10 की एनर्जी, डबल 10 की भी एनर्जी निकल गई। यहाँ पर भी 10 का कार्ड्स आया था, ये रहा 10 का, 10 की एनर्जी। ओके, यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध के आ रहे हैं सब, आपके पास ही आके कहेंगे मुझे नहीं जाना अब तुम्हारे पास से, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। ओके 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 ओके, चलो क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। यस 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 यस, आपके पार्टनर, देखो आपके पार्टनर कह रहे थे कि अब तक मैं तुम पे बहुत ज्यादा डाउट करता था, शक करता था, लेकिन अब मुझे चीजें समझ में आने लग गई है, अब मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे दिल और दिमाग में 24 घंटे तुम रहते हो। इस रिश्ते में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो, मैं उन सब से निपटने के लिए, उन सब से लड़ने के लिए रेडी हूँ। मुझ पे शक मत करो, मेरे प्यार पे शक मत करो। यहाँ पर 10 सन की एनर्जी निकल के आई है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर से लेके। आज की रीडिंग है ना टोटल पार्टनर की फीलिंग को लेके, इसमें कोई करियर वेरियर नहीं है, आज इस टोटल पार्टनर की फीलिंग है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि अब हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार होगा, खुशियां होगी। अगर आप दोनों के बीच में चीजें अब तक सही नहीं चल रही थी, ऑन ऑफ वाली एनर्जी थी, सही से आप दोनों के बीच में कहते हैं ना कमिटमेंट वाली बात नहीं थी, तो यहाँ पर 10 सन की एनर्जी निकल के आई है जो कि खुशियों को बताती है और साथ में कमिटमेंट को भी बताती है। अब आपकी लाइफ में अब तक जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, अब तक जो भी सिचुएशन खराब चल रही थी, वो अब सन की एनर्जी में बदलने वाली है और आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। अब तक आपके पार्टनर है बहुत सारी फीलिंग्स आपसे छुपाई है, हाइड करी है। सिचुएशन कुछ भी हो, उनकी जिम्मेदारी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनका कोई भी कार्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, बहुत सारी चीजें छुपाई है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको भूले कभी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है वो भूल गए हैं, नहीं, आपके बीच में अगर जो भी दूरियां आई है ना, ये आपके पार्टनर को सबक सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए आई है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, उसे आप डिवाइन की मर्जी समझो। और डिवाइन कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते हैं, इतना विश्वास आपको होना चाहिए। इसी को कहते हैं समर्पण भाव, इसी को ही कहते हैं कि सरेंडर मोड। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो ये समझो कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जिद नहीं करना है कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, आप अच्छे नहीं हो, मेरे साथ ये दुख क्यों। ये सारी चीजें एक बिल्कुल लो क्लास वाली बातें होती है, बिल्कुल 3D वर्ल्ड वाली बातें होती है। इससे इससे छोड़ दो, आप इससे बाहर आ जाओ, इससे ऊपर आ जाओ। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता जो है ना, ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। आपकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं है। ये आप इस दुनिया में आए हो, एक सोल मिशन लेके आए हो, ठीक है ना। आपको भी ये चीजें फील होती होगी, एक इंट्यूशन लेवल आपका दिन पे दिन बढ़ता जा रहा होगा। एक मन में जो शांति होती है ना, एक सुकून होता है, वो आपको कहीं ना कहीं अभी फील हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको डिवाइन से शिकायतें नहीं करनी है कि ये मेरे साथ ही क्यों, ऐसा ही क्यों, नहीं। आपको सरेंडर मोड पे रहना है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। अभी आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये चीजें जब होती है ना, तो इससे आपकी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत स्पीड में होती है। जैसे मान लो आपकी लाइफ में बहुत दुख आ रहा है, बहुत ट्रिगर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और एक समय आप देखना कि आप खुद बोलोगे कि हाँ, ये जो सिचुएशन मेरे लाइफ में हुई थी ना, इससे है ना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, इससे मुझे काफी समझ आई है, इससे मैं काफी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ पाई हूँ, या मेरे अंदर जो हुनर है, मेरे अंदर जो काबिलियत है, मैं उसको समझ पाई हूँ या समझ पाया हूँ। ये चीज आपको फील होएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सब मैंने फील करा है। मुझे एक समय लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इतने तकलीफ, इतना दुख, ठीक है ना, लेकिन वही दुख, वही चीजें मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। उन्हीं चीजों ने बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी निकल के आई है। मजिशियन की एनर्जी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। और ये चमत्कार उन लोगों के लिए हो रहा है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो सोलमेट जर्नी में है, या कोई डिवाइन गाइडेंस जर्नी में चल रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार लाइफ में होने वाला है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते हो, आपकी लाइफ एकदम से यू टर्न मारेगी, ठीक है, एकदम से चेंज होगी आपकी लाइफ। और जो भी चेंज होगी पॉजिटिव होगी। अब तक आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा था
वो अब एक मजिशियन की एनर्जी में बदल रहा है। मतलब आपका जो मैनिफेस्ट करने का जो हुनर है वो इतना स्पीड में हो जाएगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो चीजें होने लग गई होगी। और ऑलरेडी अभी ऐसा हो भी रहा होगा कि कभी आपने कोई चीज सोची होगी ना, वो अचानक से पूरी हो रही है। आप सोचोगे अरे ये तो मैंने बहुत साल पहले सोचा था, अभी कैसे हो गया। लेकिन डिवाइन सब देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मिलेगा वही जो आपके भले के लिए होगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर बन रहे हो। और अभी जो 88 का पोर्टल है इसमें आप अपनी पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करो, वही जो आप चाहते हो। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। जब भी मैनिफेस्ट करो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, गुच्छा बना के नहीं करना, और वो भी कर दो जल्दी से, वो भी कर दो जल्दी से, वो भी कर दो, नहीं नहीं। एक मैनिफेस्ट करो, दो करो, लेकिन क्लियर माइंड से करो, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो आप। अगर अभी तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हूँ, तो आप बहुत जल्दी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं अब किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अब मैंने ये चीज सोच ली है कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगा, कमिटमेंट दूंगा और इस रिश्ते को कंप्लीट करूंगा तो करूंगा या करूंगी, ठीक है ना। अब आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी इस रिश्ते से रिलेटेड, वो उसे आसानी से क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन, प्लीज जॉइन हेल्प। ओके यस, अभी आप देखना, नोटिस करना कि कंटिन्यू ये थंडरबोल्ट का कार्ड निकल के आ रहा है, ये द टावर का कार्ड कंटिन्यू निकल के आ रहा है रीडिंग में। यहाँ पर आपने अगर बहुत ज्यादा बर्डन अपनी लाइफ में डाल रखा है जबरदस्ती का, फैमिली का हो, हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, या कोई भी जबरदस्ती का जो बर्डन आपने लिए रखा है, जो बोझ ढोरे हो ना, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ये जबरदस्ती का बोझ है ना, इससे मैं लो एनर्जी में जा रहा हूँ, या मेरी एनर्जी चूस ही जा रही है, या मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, ऐसे बर्डन से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। यहाँ पर आप बाहर निकलोगे, 5 नंबर की एनर्जी है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर देखो ताला खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, गेट लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही आपको ये पॉजिटिव जो भी चीजें मिल रही है ना वो मिलेगी। मतलब बाहर निकलने से क्या मतलब है कि आपके अंदर जो डर भरा हुआ है ना, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो बोझ आपने जबरदस्ती के दिमाग में डाल रखे ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आए, ठीक है ना, जो आपको झंझोड़ के रख दे, लेकिन वो जो टावर मूवमेंट आएगा वो भी आपके भले के लिए आएगा। उस वक्त आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए बहुत जरूरी था और ये आपके भले के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। आपको सिर्फ सरेंडर मोड पे रहना है, भगवान पे भरोसा रखना है, इस बर्डन से बाहर आना है, और ये जो आपने बेड़ियां बांध रखी है इससे आपको बाहर आना है, ठीक है ना। तो ये थी डिवाइन की गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।